आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। खुद भी एक्सप्रेस वे की सीएम योगी की तरफ से यात्रा की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बीजेपी साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। विमारू राज्य से एक्सप्रेस वे वाले राज्यों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना है। 8 साल पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से डरते थे। आजमगढ़ अब विकास की राह से जुड़ चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। खुद भी एक्सप्रेस वे की सीएम योगी की तरफ से यात्रा की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बीजेपी साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। विमारू राज्य से एक्सप्रेस वे वाले राज्यों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना है। 8 साल पहले लोग आजमगढ़ का नाम लेने से डरते थे। आजमगढ़ अब विकास की राह से जुड़ चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था।